नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी में आज खास बातचीत करेंगे भाजपा नेता सुभाष चावला से, जो शहर के 2 बार मेयर भी रह चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कल गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें 10 मेयर को बुलाया गया था, पूर्व मेयर, जिनमें ये भी शामिल हुए थे। कल की मीटिंग का अगर हम बात करें, सारांश क्या रहा और निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी क्यों पहुंची, इसको लेकर खुली बातचीत इनकी हुई है गवर्नर साहब से। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर, कल गवर्नर गुलाबचंद कटारिया से आपकी मीटिंग हुई है। हम फोटो देख रहे थे, आप सभी जो पूर्व मेयर थे उसमें बैठे हुए थे, मौजूदा मेयर हरप्रीत कौर बबला भी बैठी हुई थी। किस तरह की ये मीटिंग रही और क्या सजेशन आपकी तरफ से दिए गए निगम की वित्तीय स्थिति को उभारने के लिए? देखिए, मैंने कल महसूस किया कि गवर्नर साहब खुद जानना चाहते थे कि ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि कुछ उनके पास भी कोई अपनी इनपुट होंगे कि भी 2015 तक तो वहाँ एफडी भी थी, उसके बाद क्या हालात हो गए एकदम से। और ऐसे हालात तो कभी पहले सुने देखे नहीं गए थे कि सैलरी के लिए पैसे ना हो, काम रुक गया हो सारा। तो वो जानना चाह रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने एक्स मेयर को बुलाया कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो सबने अपने अपने हिसाब से अच्छे उनको बातें बताई कि हालात ये क्यों हुए हैं। मैंने भी अपनी तरफ से ये बात रखी कि देखिए, 2015 और 2025 में बहुत फ़र्क आ गया है। एक तो कारपोरेशन का दायरा बढ़ गया है। दायरा इन सेंस के पहले गांव हमारे पास नहीं थे, अब गांव आ गए हैं, तो उसके लिए भी पैसा एक्स्ट्रा चाहिए जो ग्रांट में नहीं बढ़ा। उसके बाद डंपिंग ग्राउंड एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम कोई कंक्रीट पॉलिसी ना बनाने की वजह से बहुत सा पैसा इसमें खर्च करते जा रहे हैं। एक एक्स मेयर ने ये कहा कि जी हमने सैनिटेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसमें हमारा साल का 20-25 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो जो नहीं होना चाहिए था। पार्किंग पे हम नहीं पॉलिसी कोई बना पाए पिछले 4-5 साल में, उसमें कम से कम 40 करोड़ रुपया साल का लॉस हो गया। जो 40 करोड़ रुपये हमें आमदन आती थी वो हो गया। दूसरा ये है कि बहुत सा हमारा पैसा जो है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो सरकार की तरफ खड़ा है। प्राइवेट जनता तो इतना पैसा नहीं रोकती, उनके ऊपर तो डर होता है पेनल्टी का, ये हुआ। सरकारों को डर नहीं है और करोड़ों में है वो। पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है, सरकारी बिल्डिंगें, इवन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंगों का भी पैसा वो नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ वाटर का कहा कि वहाँ मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, भ्रष्टाचार कह लीजिए, वहाँ पे जो उनका सप्लाई और इनकम है उसमें घाटा बहुत बढ़ गया है। 32% घाटा जा रहा है इस वक्त, जो पहले सिर्फ 10-12% होता था। तो कुछ स्टेप ऐसे हो गए कि जिनसे खर्चा बढ़ गया और दूसरी तरफ दायरा भी बढ़ गया। दायरा इन द सेंस कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो गई, सैलरी डबल हो गई ऑलमोस्ट 10 साल में, पेंशन में कंट्रीब्यूशन बड़ी सारी। ये बातें पे उन्होंने बड़े आराम से सुना और समझा कि वाकई इतनी स्थिति जो बिगड़ी है। कई लोगों ने, मुझे ये लगा बातों बातों में कि अधिकारियों ने या कोई ऐसा उनके पास रिपोर्ट थी कि पता नहीं कारपोरेशन में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सब लोग खा गए। मैंने कहा स्थिति देखिए सर, भ्रष्टाचार को रूल आउट नहीं करते हम, लेकिन ये कहना कि जी सारी एफडी खा गए सारे करप्शन की वजह से, ये स्थितियाँ नहीं है। तो इनको उन्होंने समझा, फिर उन्होंने कहा जी इसका हल क्या है। मैंने खुद अपनी तरफ से कहा प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ये हल परमानेंट नहीं है। जितना इससे पैसा आएगा ना, ये तो एक सारे इस घाटे के जो हमारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें एक पीनट है। इसके लिए हमें वन टाइम एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उस सोल्यूशन का हल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद दे दिया है। वो है जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन बनाया है। उसका पर्पज़ ये है कि उसने आइडेंटिफाइड करना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रति कितनी जिम्मेवारी हैं, वो कितने काम शहर के कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कितने कर रही है। ये कोई कॉरपोरेशन ने नहीं बनाया, किसी काउंसिलर ने नहीं बनाया, ये भारत सरकार ने ही बनाया। और उसने आइडेंटिफाइड किया हुआ है 2022 तक, अभी बाद वाली रिपोर्ट आनी है, कि 30% जो काम है शहर के वो कॉरपोरेशन करती है और 70% काम जो है प्रशासन के पास है। तो उसने साथ में यही रिकमेंडेशन दिया है कि जितना काम करती है रेवेन्यू शेयर उतना ही उसको मिलना चाहिए। तो चावला जी, अगर हम बात करें जो रेवेन्यू शेयर की बात हो रही है कि 1700 करोड़ एमसी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, तभी तो ये हालात पहुंचे हैं। 1700 करोड़ भी फिगर ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। इस वक्त जैसे बाद में ये जीएसटी बढ़ा है यहाँ और पॉपुलेशन के हिसाब से बिजनेस बढ़ा है, मल्टीनेशनल्स आई हैं, तो ये शेयर अगर सही मायनों में जितना हमारी इनकम साल की होती है कंसोलिडेटेड फंड जाने की बजाय उसकी काउंटिंग चंडीगढ़ में हो जाए
तो वो कई सौ गुना और बढ़ जाएगी, 8,000 करोड़ तक भी जा सकती है। ये सरकार नहीं बताती क्योंकि यहाँ सिस्टम ही नहीं है। जितनी हमारी इनकम आती है किसी भी शक्ल में, रेवेन्यू हो, स्टैंप ड्यूटी हो, ये सारी के सारी कंसोलिडेटेड फंड में सीधा अकाउंट फार नहीं होता, यहाँ वहीं चले जाता है। तो ये सिस्टम में अगर आप सुधार ले आए, एक तय कर दें कि अगर उन्होंने 30% रिकमेंडेशन दी है तो 30 दे दें, 28 दिए तो 28 दे दें, अगले फ्यूचर में 35 देंगे तो 35 दे दें, ताकि बार बार ये आपस में झगड़ा ना बने। ये भी ऑटोनमस बॉडी है, सेमी ऑटोनमस है, इनको भी अधिकार होने चाहिए कि अपना वो पैसा जब आ जाएगा तो फिर बजटिंग वो करें। ये बातें उन्होंने समझी हैं और इस पर कई जगह उन्होंने सिर हिला के, मुझे लगा कि वो हमारी बातों से एग्री कर रहे हैं। फिर उसने कहा जी हल, मैंने कहा जी इसलिए कि कारपोरेशन में जब भी कोई कारपोरेशन बनती है देश की कहीं भी, जब वो बनती है तो एक्ट के तहत कुछ जो उनके डिपार्टमेंट हैं वो उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसमें कुछ घाटे वाले भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट वाले भी होते हैं। तो अब क्या है, कारपोरेशन में सारे जो घाटे वाले हैं, जो सर्विसेज हैं सारी, वो तो सारी कारपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल कौन कौन से है, तो मैंने कहा जी सबसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इसमें बहुत बड़ा पैसा आता है। इसमें रोड टैक्स पहले कभी तो पर कार होता था, अब तो उसमें 5% हो गया। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी में हमारा शेयर है, लीज होल्ड में हमारा शेयर है। इंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे तो वो तो प्राइमरी लिखा हुआ है कि इससे ये होल जो सारा है ये सारा कॉरपोरेशन के है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में सेस जो है उसका हमें शेयर मिलना है। इस तरह और सेस हम लगा सकते हैं। मैंने एग्जांपल दी कि दूसरे शहरों में, बॉम्बे जैसे में मैं स्टडी टूर पे गया, वहाँ देखा तो 50-50 रुपये बोतल पे उन्होंने सेस लगा रखा था। यहाँ डिप्टी कमिश्नर लगाने नहीं देते कि जी हमारे ठेके उधर सस्ते हो जाएंगे, ये वो सारा। एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि शायद जो अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कारपोरेशन के पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो नहीं, या तो नहीं चाहते कि वो सारा उनके अधिकार इधर आ जाएं या ये सेल्फ हो जाए इसमें। तो गवर्नर साहब का मुझे लगा, बाद में उन्होंने बात की, मैंने एक बात और भी कही सर कि इसका फैसला जल्दी होना चाहिए क्योंकि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उसमें एक डेट दे रखी है कि इस डेट तक लोग जमा कराएंगे तो उनको 20% रिबेट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं जी डिले होगी तो फिर वो नोटिफिकेशन कहाँ जाएगी, लोग नहीं भरेंगे तो उनको पेनल्टी लग जाएगी। आपको लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से बढ़ाया गया, इस पर कोई फैसला आ सकता है, ये वापस होगा या कम होगा? देखिए, मुझे जो लगा कल की बातों से, हो सकता है मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो कोई फैसला आ जाए, ये भी हो सकता है। उनकी बातों से लगा मुझे, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, फैसला होगा। एक बात है कि हमने तो सारे 11 आदमी थे, 11 ने एक वन वॉइस में कहा कि जी अभी इसको रोल बैक करिए। रोल बैक करने के बाद फिर इसको कंसल्टेशन में आइए, इसको हम ग्रेजुअल बढ़ाएं। ये हमको ये नहीं है कि ये नहीं होता कि ना बढ़े ना बढ़े, ग्रेजुअल में नहीं होता कि आप 10% बढ़ा लीजिए, फिर साल का लिख दीजिए, बेशक हमें कोई इतराज़ नहीं कि हर साल 5% बढ़ेगा। लोग देने के लिए तैयार हैं, लोग समझते हैं चंडीगढ़ के कि कितना सरकार को जाना चाहिए, पर 300 गुना जिसका ये मेरा घर है, इसका अगर आप पहले मैं देता था 2700-2800 रुपया, अब मुझे देना पड़ेगा 8000। पर चावला जी सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि ये फैसला किसने लिया कि 300 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाए? ये एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर बैठे बैठे फैसला ले लिया। मुझे लगता है कि जो गवर्नर साहब ने कहा कि जी मोहाली में 2 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ इतना आ रहा है, पंचकूला से इतना आ रहा है, वहाँ इतना, ये उन्होंने अफसरों की फीडबैक पे फैसला ले लिया। पहले जितनी भी पाइपलाइन आई हैं वो सारी की सारी 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और यूटी मिलके कि जितना भी आएगा। अब ये पाइपलाइन पे 100% खर्चा जो है वो हमारी एफडी में से चला गया। उसके बाद जो ये हमने ये किया है अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, जी ये आप करो, सफाई का प्राइवेटेशन करो, डोर टू डोर कलेक्शन करो, जब इसमें जो ठेके दिया गया उसमें से हमारा कम से कम नहीं 5 सालों में 100 करोड़ रुपया हमारा उसमें ज़्यादा चला गया। अब स्मार्ट पार्किंग है, वो स्मार्ट सिटी का पार्ट है, कहते हैं स्मार्ट पार्किंग करें। चंडीगढ़ की भौगोलिक स्थिति नहीं है कि यहाँ स्मार्ट पार्किंग हो सके। ये जहाँ आप गाड़ियाँ हैं आप देखेंगे, आपको दुकानों पे जाएंगे ना, आप दुकानें खाली मिलेंगी, पार्किंग लॉट फुल मिलेंगे, क्योंकि वो दुकानदार ही सवेरे 10 बजे अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। पहले तो किसी दुकानदार के पास एक गाड़ी होती थी, अब अगर शोरूम है तो उसमें एक शोरूम की 10-10 गाड़ियाँ हैं, उसमें ऊपर है, दफ्तर है, उनके स्टाफ है, उनका सारा है, सबके पास कारें हैं। तो स्मार्ट पार्किंग कैसे हो जाएगी? अब स्मार्ट पार्किंग के नाम पे वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, वो बिगड़ गया, उसमें 40 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो काम तो करने थे, तो वो सारी वो धीरे धीरे जो एफडी थी वो इन सारे कामों में चली गई। वो पैसा हमें
सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना चाहिए था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पर वो पैसे लिए नहीं गए। लिए नहीं। ये अधिकारियों की गलती है। यहाँ जो पैसा स्मार्ट सिटी में कोई हमारा ताल्लुक ही नहीं था कारपोरेशन का खर्च करने का। 200 करोड़ की फंडिंग साल की उधर से आनी थी, बाकी या यूटी गवर्नमेंट ने खर्च करना था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आना था हमारा। क्योंकि वो इन्होंने क्या किया, कुछ सिस्टम है इनका, ऑल पर्पज़ व्हीकल बनाते हैं, उसमें जीएम जो होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। धीरे धीरे कुछ पैसा जो मुझे पता लगा है, अफसर छुपा रहे हैं इस बात को। अगर जिस दिन पूरी इसकी ऑडिटिंग हो जाएगी या पूरा हाउस में, अब थोड़ी मुझे लगता है, मुझे अफसोस भी है कि काउंसलर छोटे छोटे कामों में तो हाउस में उलझते हैं, इन बड़ी जगह इनको कभी डिस्कशन में तो लाएं कि ये मुझे हमें बताएं, हिसाब करें कि ये जो 500 करोड़ की एफडी थी, वो लोगों में एक भ्रम है, मैं बता दूं, ये निकालना पड़ेगा काउंसलर को, मेयर को, कि वो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार कुछ % हो सकता है ना, 500 करोड़ थोड़ी कोई खा जाएगा। तो ये भी सामने जब डिस्कशन में आएगा कि स्मार्ट सिटी में हमारा कितना पैसा चला गया, खर्चे हमारे कितने बड़े, डंपिंग ग्राउंड में मैं समझता हूँ ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। एडहॉक फैसले लिए जा रहे हैं पिछले 10 साल से, कभी इसको लिफ्ट करेंगे, कभी इसमें प्लांट लगाएंगे, कभी इसमें ये करेंगे, कभी वो करेंगे, एक फैसला नहीं कर पाए। पर सर मेयर तो आपके ही बनते रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड में करप्शन होता है, ये मेयर सब कहते हैं, लेकिन ये करप्शन करता कौन है वो सामने नहीं आ पाता। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बहुत से बातें डंपिंग ग्राउंड की हाई कोर्ट में चली जाती हैं। हाई कोर्ट में, अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वहाँ से डायरेक्शन आ जाती है जी जुलाई तक ये ठीक होना चाहिए। कभी कोई स्टैम्प, कभी एनजीटी आ जाता है कि उसमें पेनल्टी लगा देंगे, ये कर देंगे। इसकी आड़ में धड़ाधड़ एजेंडे पास कराए जाते हैं, जिस पर देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, काउंसलर और मेयर, इनके पास कोई अधिकार नहीं है इन बातों को चेक करने के। एग्जेक्टिव सारी जो है अफसरों के पास है। अफसर किसी ना किसी बहाने थोड़ा सा काउंसलर को खुश रखते हैं। मैं 10 साल में टेंडेंसी देखी है, किसी के 2 आदमी लगा दिए, किसी का छोटा मोटा काम कर दिया, किसी ने अपने वार्ड के लिए लालच होता है कि मेरा काम जल्दी, उस वजह से शायद काउंसलर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनको देना चाहिए। अगर देखिए आप हमें कवर करते आए हैं, आप हमारी हाउस मीटिंग भी देखते थे, हमारे भी तो वार्ड थे, हम कभी वार्ड में डिस्कस नहीं किया। हमने कहा था नहीं 5 साल बाद क्या होना है, कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितना पानी की पड़ेगी, कितनी पार्किंग के पड़ेंगे, ये काउंसलर का काम है। दे आर ए प्लानर, वो कोई वो नहीं है, डे टू डे काम करने वाले नहीं है। काउंसलर प्लानर हैं शहर को 10 साल 15 साल आगे क्या होना। सर ये तो आप कह रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड करप्शन हो रहा है, ठीक है। एक घोस्ट एम्प्लॉइज का मामला बहुत चल रहा है, पूर्व मेयर सब कह रहे हैं, आप भी मान रहे हो कि घोस्ट एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज कितने हैं और उनकी अब तक छटनी क्यों नहीं हो पा रही है? मैं बता रहा हूँ क्या, ये बहुत बड़ा मसला है और गवर्नर साहब इस पर बहुत सीरियसली उन्होंने सुना। अरुण सूजी ने ही मामला उठाया कि घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं। अब घोस्ट एम्प्लॉइज़ कहाँ होते हैं? अफसरों के घर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के, काउंसलर भी शायद किसी ने 2-4 घर में लगा रखे हों, लेकिन ज़्यादातर कहाँ हैं? ये सब जो अपने अपनी पेरेंट स्टेट के आदमी आते हैं उनके घरों में लगा रखे हैं, अपने अपने घरों में लगा रखे हैं। और 200-250 है, आज भी इंफॉर्मेशन है कि 200-250 थे। अब हुआ क्या, गड़बड़ एक और हो गई। अब जब ये बात चली, जो कमिश्नर नए हैं, इन्होंने कुछ स्टेप अच्छे लिए कि बायोमेट्रिक उसका लगाएं, हाजिरी लगाएं, ये करें। उससे क्या हुआ, वो घोस्ट वाले सारे आ गए, और जो दूसरे बेचारे 10-10 साल से काम करके थे उनकी अब छटनी कर रहे हैं। सज़ा किसको मिलनी चाहिए थी? घोस्ट वालों को, जिन्होंने रखे थे उनको मिलनी चाहिए थी, उनकी इंक्वायरियाँ खुलनी चाहिए थी। ठीक है, उल्टा काम बलक ये होगा कि इस सख्ती का एक नुकसान हो गया बेचारे सही आदमियों को। अब वो बेचारे वहाँ, मैं कल मेयर के कमरे में बैठा था, लाइनें लगी थी जी, हमें निकाल रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं, क्योंकि घोस्ट जो थे वो विद द कंसेंट ऑफ एक्सियन, SDO, JE, उनकी मर्जी के बिना थोड़ी रख सकता है। हाजिरी कौन लगाता था? अब वो सारे आ गए हैं इस वक्त ड्यूटी पे। आप घोस्ट तक ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। पर आप तो 250 बता रहे हैं, ये तो संख्या कह रहे थे कि 6000 तक है। जो पूर्व मेयर कुलदीप को एक टाइम में उठा था मसला कि 3200 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर हैं, 2300 एम्प्लॉयज़ रेगुलर है। जो 3200 एम्प्लॉयज़ जो रखे गए थे, वो एम्प्लॉयज़ कब रखे, किसके टाइम पे रखे, पता ही नहीं। सबको पता होता है, हर मेयर ने अपने अपने टाइम में, जब एक सिस्टम बन जाता है कि रखने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जाके कोई भी आदमी आउटसोर्स भी नहीं रख सकता। जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उतने ही रखे गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उतना काम नहीं था अभी, क्योंकि जब काम पैसा नहीं था तो काम नहीं था, इसीलिए गोश्त बना के उनको घरों में लगा दिया। जो भी अफसर, कानून है ये, अगर सैंक्शन पोस्ट के ज़्यादा कोई अफसर रखेगा जाके
तो उसको अपनी तनख्वाह से पैसे देने अच्छा पड़ेंगे। चावला जी, जाते जाते ये बात बता दिए, अभी आने वाले दिनों में फंड कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स वापस होगा, और आरएलए के डिपार्टमेंट की जब सब मेयर कहते आए हैं कि आरएलए एमसी को मिलना चाहिए, क्या मिलेगा? देखिए, कल की बातों से दो चीज़ों को मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। गवर्नर साहब चाहते थे, अफसर नहीं चाहते थे। अफसरों के दिमाग में क्या, उन्होंने कह दिया कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने कि जी हमें एमएचए के पास जाना पड़ेगा। मतलब 6 महीने चिट्ठियाँ जाएंगी, परमिशन आएगी, देते हैं नहीं, वहाँ भी तो इन्होंने प्लीड करना है। और मेरे हिसाब से गवर्नर साहब इम्पावर्ड हैं, जब भी चाहें जिस मर्जी डिपार्टमेंट को ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक तो ये है कि जल्दी उम्मीद मुझे नहीं लग रही। फंड मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी वो उनको अपनी असेसमेंट देखेंगे कि उनके पास कितना सरप्लस है। प्रॉपर्टी टैक्स कम होगा, रोल बैक नहीं होगा, ये भी मुझे बातों से अंदाज़ा लगा है। अब कितना होता है ये गवर्नर साहब बता सकते हैं। उम्मीद है कि आज कल में कुछ ना कुछ फैसला आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, प्रॉपर्टी टैक्स और आर्थिक स्थिति का संबंध कुछ नहीं है। इससे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, फंड मिलने से ही होगी। और फंड भी मैंने साफ कह दिया कि अगर 300-400 करोड़ इकट्ठा मिलेगा या कोई और कॉरपोरेशन रास्ता निकालेगी, अपनी ज़मीन बेचे, अपना ऑक्शन करे, कुछ करे, तब ये नॉर्मलसी में आएगी। ये उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए कि उधर से ग्रांट आएगी तो कल को विकास के काम शुरू हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात चावला जी ने कही है। कल इनकी मीटिंग थी गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से, इन्होंने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए। निगम की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इसको लेकर ये चर्चा की गई थी। पूर्व 11 मेयर भी इसमें शामिल हुए थे, मौजूदा मेयर भी इसमें शामिल हुए थे। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।